दुनिया ने देखा सबसे बड़ा आतंकी हमला। नए वॉर फ्रंट का हो गया है आगाज। क्या विश्व युद्ध का बज गया है सायरन? 3 शहर ऑन टारगेट, दागे 5000 रॉकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। त्योहार, छुट्टी का दिन, फेस्टिवल, हॉलीडे, शनिवार की सुबह इजराइल के लोग गहरी नींद में थे कि अचानक एक धमाका होता है। ये हमला किसी सैन्य कैंप का नहीं बल्कि रिहायशी इमारत पर हुआ था। आसपास के लोग कंपन से जागे और बाहर की तरफ भागे। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, देश के दक्षिणी और मध्य भाग के शहरों में सायरन गूंजने लगे। सायरन की आवाज इतनी तेज थी कि लोग दहशत में आ गए। इसके बाद आसपास के इलाकों में रॉकेट इस तरह से गिर रहे थे मानो रॉकेट की बारिश हो रही है। तकरीबन 2000 रॉकेटों ने रिहायशी इमारतों को धुआं कर दिया। ये रॉकेट आ रहे थे पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन से और इन्हें दाग रहा था इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास। इजराइल में त्योहार का दिन प्रधानमंत्री की युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ। इजराइल पर हमास के आतंकियों का हमला जारी है और अब तक सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। पहले तो केवल गोलियों से आतंकी लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब रॉकेट से इजराइल के अलग अलग भागों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते शनिवार को हमास नियंत्रण गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनका फेल हो गया। बता दें कि इजराइल आयरन डोम टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है और इसी वजह से इजराइल उग्रवादियों की घुसपैठ से बेफिक्र रहता है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी को इजराइल ने 2006 के बाद विकसित किया था। दरअसल 2006 के लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा हजारों रॉकेट इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में दागे गए थे और इसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद इजराइल ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को डेवलप किया और फिर आयरन डोम टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई। 2011 से ये टेक्नोलॉजी इजराइल की रक्षा कर रही है। एकदम सरल शब्दों में आपको बताएं तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और इसे सेकंड में ही ध्वस्त कर देता है। आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले, मोर्टार और टॉप के गोले आदि कई हमलों को भांप सकता है और इसे इजराइल ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया है। ये सिस्टम इजराइल की सीमा के लगभग 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है और जैसे ही कोई खतरा इस दायरे में आता है तो ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और मिसाइल या अन्य हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। यही वजह है कि पड़ोसी देश चाहकर भी इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, आयरन डोम टेक्नोलॉजी के 3 मुख्य कंपार्टमेंट हैं, जिसमें पहला डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, दूसरा युद्ध प्रबंधन और तीसरा हथियार नियंत्रण और 20 तामीर मिसाइल से लैस लॉन्चर है। जब कोई रॉकेट इजराइल की तरफ दागा जाता है तो डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार इसका पता लगाकर जानकारी हथियार नियंत्रण प्रणाली को भेजता है और तुरंत लॉन्चर की मदद से हवा में ही खतरे को नष्ट कर दिया जाता है। लॉन्चर भी इजराइल के पास 2 तरीके के हैं, जिसमें एक स्टेशनरी और दूसरा मोबाइल। स्टेशनरी एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं जबकि मोबाइल कहीं और ले जाए जाते हैं। अब सवाल ये कि आखिर कितने प्रतिशत मिसाइल प्रूफ है ये सिस्टम। आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाली कंपनी रफाल भले ही इसके सक्सेस रेट को 90% बताती है, लेकिन इस सिस्टम में कई खामियां भी है। ये पूरी तरह मिसाइल प्रूफ नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी सफलता दर 70 से 80% के बीच ही है, क्योंकि कई बार तो बीच में ही धोखा दे चुकी है ये मिसाइल। कुछ महीने पहले जब इजराइल और गाजा के बीच टकराव हुआ था, तब इस सिस्टम की एक बैटरी अचानक खराब हो गई थी। यही वजह है कि इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इन मिसाइलों की अब आपको कीमत भी बता देते हैं। देखिए, इन मिसाइलों के रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता ये रखते हैं। यही 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 का खर्च करना पड़ता है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।